जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 युगों में अब ये जो युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और हर युग की एक प्रधानता होती है। कलयुग की प्रधानता क्या है? हरिर नाम केवलम। इस युग में योग, यज्ञ, तप और कोई साधन पूर्णता से हो ही नहीं सकता। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अच्छे से इस चीज को श्रीमद् भागवत महापुराण जी में कारण के सहित बताया है, और हम लोग भी इस चीज को समझना चाहिए सदा संसारिक एक उदाहरण से ही, कि मान लो आपके टीचर आपको कहें कि इस प्रश्न का ये उत्तर है, और आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा उत्तर लिख के आ जाएं, तो वो लिखना ही क्या हो गया? आपने एक तो अपने टीचर की अवहेलना की है, उनकी गाइडलाइंस नहीं, उनकी श्रद्धा नहीं उसमें आपने दिखाई उनमें, और आप अपनी मर्जी का उत्तर लिख के आएंगे तो आपको नंबर तो मिलेंगे ही नहीं। तो आपका सारा जो भी अभ्यास था, जो भी आपका कर्म था, सब वेस्ट गया ना सारा। उसी प्रकार कलयुग में अगर आप नाम जप के सिवा और कोई भी चीज़ करेंगी तो फलीभूत नहीं होगी। तो नाम जप और कथा सुननी और उसको अपने जीवन में ले आना। कथा सुनकर उसका क्या करना है? मनन करना है। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ उसको जीवन में ले आना कथा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? समाधि। समाधि अर्थात भगवान जी से एक में एक हो जाना। और उसके लिए कोई समाधि का अर्थ ये नहीं है कि ये शरीर छोड़ के होगा, इस जीवन में ही अनंत का अनुभव होगा उसी वक्त। क्योंकि जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान जी का नाम जप करते हैं, भगवान जी की कथा सुनते हैं दिव्य, जो भगवान जी ने अपने भक्तों के साथ लीलाएं की हैं, वो सुनकर ही भक्ति आएगी। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं सिर्फ नाम जप कर लूँ, ठीक है ना, तो वही और कथा नहीं सुनूंगा, तो क्या होगा? वो कुछ दिन नाम जप करेगा तो, लेकिन आगे से उसको जो कथा नहीं सुनी उसने, जिसमें कि भगवान जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, तो उससे वो उसका ना सिंचन नहीं होगा पूरा उस तरीके का। तो नाम में भी उसको फिर जो रुचि है वो कम हो सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नाम संकीर्तन भी करना है और कथा भी सुननी है, तो उससे पूर्णता हो जाती है। और फिर उसके बाद सुन के क्या करना है? उसको जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है? कि जब आप श्री विग्रह में भगवान जी के दर्शन करके, श्री विग्रह समझिए ना, जो भगवान जी की मूर्त होती है सुंदर सी, त्रिभंग रूप में भगवान जी सुंदर खड़े होते हैं, तो आपने उनकी सेवा की। उसके बाद आपने संसार में जाना है, निकलना है ना मार्केट में कहीं काम। तो उस वक्त क्या आपने अनुभव करना है कि जो भी दुनिया में मेरे को मिल रहा है, वो उस परमात्मा जो है ना हमारे भगवान, वो उनके अंदर भी अंतर्यामी रूप से हैं। तो मतलब भगवान की वहाँ पर भी भावना करनी है संसार में भी, तभी योग की पूर्णता होगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी भागवत महापुराण में क्या कहते हैं कपिल भगवान जी के रूप में अपनी माता देवहूति जी को, कि कोई श्री विग्रह में मेरी सेवा करे और संसार के लोगों से गलत व्यवहार करे, मतलब उनमें भगवान का भावना ना करे, और वासुदेव सर्वम ना हो उसके मन में भाव कि सबके अंदर वासुदेव कृष्ण ही है, वसुदेव कुटुंबकम का भाव ना हो, उनसे गलत व्यवहार करे, तो कहते हैं वो वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति भस्म के अंदर हवन करता है। भस्म के मतलब समझिए ना, राख में अगर को मान लो आप आहुति डालोगे, किसी की लकड़ी डालो या हवन सामग्रियाँ देसी की, तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा एज इट इज। और हवन का क्या उसका मेथड है कि प्रज्वलित अग्नि हो, और उसके ऊपर आप मतलब आहुति श्रद्धा के साथ मंत्र बोलकर उसके बाद में अंत में स्वाहा कहकर डालेंगे, तो आदित्य शक्तियाँ क्या करेंगी? वो आपकी आहुति को उस देवता या देवी जहाँ पर भी आप भगवान जी को जहाँ भी आप करना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचा देंगी। लेकिन अग्नि क्या है? वो मुख है देवताओं का, तो वहीं से वो देवता चीज़ को ग्रहण करते हैं। प्रज्वलित अग्नि होनी चाहिए, तो ये चीज़ है। तो पूर्णता इसी में है कि आप उसको जीवन में भी होना चाहिए। आप जो लोगों से व्यवहार करें तो पता चलना चाहिए कि आप भगवान जी के भक्त हैं,
कोई आडंबर नहीं कर रहे, पाखंड नहीं कर रहे। भाई यही भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण।